राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का अपने को 14 दिन हो गए हैं। 14वां दिन है, तो हम सब मिलके सुनते हैं। 13वें दिन हमने सुना कि अर्जुन द्वारिका से वापिस आया है, तो धर्मराज युधिष्ठिर से अपने कृष्ण विरह की कथा बता रहा है कि कृष्ण ने अपने क्या क्या साथ नहीं दिया। लाक्षागृह में भी साथ दिया, वनवास में भी साथ दिया, और जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपनी परीक्षा लेने के भेजा था, तो वो भगवान कृष्ण थे कि अपनी लाज रखी। अपने पास कुछ न होते हुए भी पात्र के अंदर से तुलसी का पत्ता खाकर भी पेट के ऊपर हाथ फेरा, तो 10,000 संत तरपत हो गए। तो भगवान को भोग लगाओ, अल्प मात्रा में भी भोग लगाओ। भगवान तब तरपत होते हैं तो सारी दुनिया जगत तरपत हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहां वे तिरुपति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा ये काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना। भीम से कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं, द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं दुर्वासा तो मेरे गुरु है, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु है, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देकर मुझे बिना भोजन की तृप्ति हो गई है। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया सेवा दुर्योधन ने की, आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं यदि जीव और ब्रह्मा एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्रश्न करे और दुर्वासा अतृप्त हो, ऐसे कैसे हो सकता है। जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक है। भगवान के सर्वगमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडव ने द्रौपदी का साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, स्वयं उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपना रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उससे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता भूत था, सो तेरा पतन हुआ है। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला आ रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज संध्या स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग गए थे। आमे जातो अमूचा गावा, आमचा राम राम ध्यावा, ऐसा कहते हुए स्वर्ग गए। मीराबाई भी संध्या स्वर्ग को गई थी। वे द्वारिकाधीश में संध्या समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को, भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय में लगा लिया। मीरा संध्या द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ कि वह सह शरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जब शरीर भी चेतन जाता है, चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सह शरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास और नित्य कर्म करता रहे
उसका प्रयाण कहा जाए, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ दे छोड़े, उसका मरण कहा जाए। पांडव प्रभु के धाम में गए, उनकी मृत्यु उजागर हुई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अपरिचित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़ों को मुक्ता से विचरण कराया गया। वासना ही घोड़ा है। वासना कहीं बंधती नहीं है। आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश 3 यज्ञ है। परीक्षित ने ये 3 यज्ञ किए, चौथा यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से होता है, अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अनशुद्धि की मर्यादाओं को पालने से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कली पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा, परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उससे प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। समाज को सुधारना अब ऐसा कैसा हो गया, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है। आचार उपचार से जो शुद्ध होता है, उसके घर में कली नहीं आ सकता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसमें कली प्रवेश नहीं पा सका है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है, उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है। पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती है तो घास, किंतु देती है दूध। जो भगवान ने संपत्ति दी हो तो गो पालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग अपने मोटर में बिठाकर घूमते फिरते हैं, और हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। किंतु अगले जन्म में वे ही कुत्ता होने की वह तैयारी है। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है, कर्म भी भिन्न भिन्न है, इसलिए एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम अपने शास्त्रों की बात नहीं मानते। और जब डॉक्टर कहता है विषम जबर टाइफाइड है, 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात मान लेते हैं और 21 दिन का अनशन कर लेते हैं। जिस तरह पापी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार न करे, केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करे तो उससे क्या लाभ होगा। असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को भी अस्वीकार्य है। एक दिन आश्चर्यजनक घटना है। परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पे आ गए। वहाँ गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उसे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो ये संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य है, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग फाली धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आया। 2 अंगों पर आधारित रहा तब द्वापर आया। अब एक अंग पर धर्म आधारित रह गया है तो कलयुग आ गया। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितवासी है वह सत्यवादी हो सकता है। तप करो, हर एक प्रकार के सुखों का उपभोग न करो। थोड़ी सी तपस्या रोज करो। जो एक प्रकार के लौकिक सुखों को उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते।
दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो, कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रिय जो कुछ मांगे उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और वर्तन से संयम और तप होने चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्य आचार आदि को देखभाल करते रहते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ जाने वाला है, मन उनकी कोई देखभाल नहीं करता है। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसकी चिंता करो, उसकी देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार विहार में निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े। दया धर्म का चौथा अंग है। दया श्रुति कहती है, जो केवल पहले अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जागा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उनसे पूछा कि वह कौन है, उसने कहा कि मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे, सो मैं लक्ष्मी के साथ वहीं जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रहता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकल कर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहेंगे तो मैं अकेला कैसे रहूँगा, मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा, मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। आपको अपने पास रखने के लिए मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लूट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया। जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के वे सब व्यर्थ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी के 4 संपत्तियां चली जाए तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सुत जी वर्णन करते हैं कि इसी अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग है। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन 4 तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में जो चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दान एक कलयुग है। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा, एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है। एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 चरण किसने काट दिए। धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन, मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पांव किसने काटे हैं, कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है काल दुख दे रहा है, कोई कहता है कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, कोई दुख का कारण संभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और संभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचे। राजा समझ गए कि कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली है। ये कली ही धर्मनिष्ठा को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों को स्पर्श किया। यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के संभाव और चरित्र से अनजान हो उसको मैं कभी चरण स्पर्श नहीं करना रहना चाहिए।
जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं, पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे ये कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर वे उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा, तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की जय।